Hello students, welcome to our Don Vasco School online class. This session is for class 6. Today I am going to teach you English literature part 2 of unit 1st, that is a visit to the doctor. Students, in this chapter we are going to discuss about the autobiography of Roald Dahl, in which he is sharing his condition, physical and mental, both, when he visited the doctor in his childhood, and he was 8 years old at that time. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में रॉल्ड डॉल अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं। ये उस समय की बारे में बताते हैं जब उनका एज 8 इयर्स था और वो एक डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए थे। उस समय उनकी फिज़िकल और मेंटल कंडीशन क्या थी वो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। सो वी विल फाइंड whole story through the explanation along with the meaning of the given words. So let us start the story of this chapter. A visit to the doctor can be a very frightening one for a little child, especially when he sees needles, knives and scissors lying around. अक्सर ये देखा जाता है कि ये एक बड़ी बात होती है, खासकर एक छोटे बच्चे के लिए, जब उसको ये कहा जाता है कि बेटा आज तुमको डॉक्टर के पास चलना है कुछ इलाज के लिए, तो वो जाने से पहले ही डर जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वो अपनी चारों तरफ नीडल्स, नाइफ्स और सीजर को देखता है, उस समय उसके मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या होती है ये तो वही बच्चा बता पाएगा जो उस डॉक्टर के पास जाता है। आई वंस हैड टू मेक अ विजिट टू अ डॉक्टर फॉर एन ऑपरेशन। एक बार की बात है कि मैंने एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गया। व्हेन आई वॉज विद माई ग्रैंड पेरेंट्स इन ओस्लो इन नॉर्वे, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्वे में ओस्लो में रहा करते थे। एंड आई हैव नेवर फॉरगेटन इट, और मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पा रहा हूँ। वी वर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़। अक्सर गर्मियों की छुट्टी में हम लोग अपने दादाजी के यहाँ चला जाया करते थे। When my mother said to me, जब मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि we are going to the doctor this afternoon, कि इस दोपहर में आज हम लोगों को डॉक्टर के पास चलना है। He wants to look at your mouth and nose, वो आपके माउथ और नोज को चेक करेंगे, वो देखना चाह रहे हैं। तब उसी समय ये पूछते हैं कि what is wrong with my mouth and nose, I asked। तब रॉल्ड डॉल अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे माउथ और नोज के साथ क्या हुआ। उनकी माँ ने बहुत सिंपल वे में रिप्लाई देते हुए कहती है, नथिंग मच, कुछ खास नहीं बेटा, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडनॉइड, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हें गिल्टी टाइप का हो गया है, कुछ गिल्टी हो गई है आपके गले के पास। नाउ दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर एन 8 ईयर ओल्ड। उस समय कितना कठिन था एक 8 साल के बच्चे के लिए। सो आई आस्क्ड हर व्हाट आर दे, ये क्या है माँ। शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट इट, परेशान मत हो बेटा, इसके लिए तुम परेशान मत हो। इट वॉज नथिंग, यह कुछ खास नहीं है। आई हेल्ड हर हैंड, मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। एज वी वॉक टू डॉक्टर्स हाउस, और डॉक्टर के पास चल दिया इलाज कराने के लिए। व्हेन वी गॉट देयर, और जब मैं वहाँ पहुँचा, देन आई वॉज लिफ्टेड अप इनटू अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द ट्रीटमेंट रूम। वहाँ पहुँचने के बाद मुझको डेंटिस्ट चेयर पर लेटाया गया और ट्रीटमेंट रूम में ले जा करके, देन डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर। वहाँ पहुँच करके मैंने देखा डॉक्टर के पास एक राउंड मिरर था, स्ट्रैप टू हिज फॉरहेड एंड ही लुक्ड इनटू माय माउथ एंड अप माय नोज। डॉक्टर ने उसको स्ट्रैप्ड किया और वो मेरे माउथ और नोज को देखने लगे। देन ही टुक माई मदर टू वन साइड एंड हैड अ क्वाइट टॉक विद हर। तब मैंने देखा कि डॉक्टर के द्वारा मेरी माँ को दूसरे साइड में ले जाया गया
और उनसे कहा गया कि आप बिल्कुल शांत रहेंगी और बात नहीं करेंगी। आई सा माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस, मैंने देखा मेरी माँ बहुत गंभीर दिख रही है। सी एग्रीड वॉट ही वॉज सजेस्टिंग, और वो उन सारी बातों से सहमत थी जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जा रहा था। आई वॉच्ड द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन अ मेटल मग, मैंने देखा कि डॉक्टर कुछ पानी गर्म कर रहे हैं एक मेटल मग में। ही देन प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन शाइनी इंस्ट्रूमेंट इन इट, और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ औजार हैं जो लॉन्ग हैं, थिन हैं और शाइनी हैं। आई वॉज नॉट फ्राइटेंड और वरीड, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डरा हुआ था। एज आई वॉज टू यंग, जैसा कि मैं इतना समझदार था और मैं ये रियलाइज़ करता था कि समथिंग आउट ऑफ ऑर्डनरी वॉज गोइंग टू हैपन, और कुछ ऑर्डनरी मेरे साथ होने जा रहा है। देन अ नर्स इंटर्ड, उसी समय एक नर्स उस रूम में आती है। सी टाइड अ रेड रबर एप्रॉन राउंड माई नेक, और वो मेरे नेक के, मेरे गर्दन के चारों तरफ एक लाल कलर का कपड़ा बांध देती है। इट वॉज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा था। देन शी हेल्ड अ कप्ड बाउल अंडर माई चिन, और उसी के बाद एक कर्व्ड बाउल लेके आती है जो मेरे चिन के नीचे लगा देती हैं। इट्स कर्व फिटिंग परफेक्टली अगेंस्ट माई चेस्ट, और ये जो कर्व था ये पूरी तरीके से मेरे चेस्ट पे फिट हो गया था। द डॉक्टर बेंट ओवर मी, डॉक्टर मेरी तरफ झुकते हैं। होल्डिंग दैट लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट, और उसी इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में पकड़ते हुए। एंड टू दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली, और मुझे ये दिन आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। इट वॉज एज थिक एज अ पेंसिल एंड हैड मेनी साइड्स टू इट, और जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर अपने हाथ में लिए थे वो एक पेंसिल के ही जैसा था, लेकिन उसमें अनेकों साइड्स थे। एट द एंड ऑफ मेटल बीकेम मच थिनर, और उस मेटल के लास्ट में बहुत ज़्यादा थिनर टाइप का था, पतला था। एंड इन दिस वॉज अ सेट ऑफ मेटल ब्लेड, और इसमें एक मेटल ब्लेड पूरी तरीके से सेट थे एट एन एंगल, एक एंगल में। द ब्लेड वॉज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी, जो ब्लेड था वो बहुत ही छोटा था, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर के जैसा था, बट वो बहुत ज़्यादा शार्प था और शाइनी था। द डॉक्टर सेड इन नॉर्वेगियन, डॉक्टर ने एक नॉर्वेगियन में बोला मुझसे। नॉर्वेगियन मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड, ये एक प्रकार का शब्द है, और वो मुझसे बोले कि ओपन योर माउथ, अपने माउथ को ओपन करो। आई रिफ्यूज़ड, मैंने मना किया। एज आई थॉट, जैसा कि मुझे लग रहा था कि ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे टीथ के साथ कुछ करने, मेरे दांत के साथ कुछ करने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, और मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे ये पता था कि इट वुड बी पेनफुल, और यहाँ पे बहुत ही दर्द होगा। द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली एंड लाइक अ फूल आई एग्री टू ओपन माई माउथ, इट वोंट बी टेक 2 seconds ही सेड। डॉक्टर ने मुझे बहुत सिंपल वे में, बहुत साधारण वे में बोला कि अपने माउथ को ओपन करिए, और मैं एक मूर्ख जैसा अपने माउथ को ओपन किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होगा बेटा, केवल 2 सेकंड लगेंगे। द टिनी ब्लेड डिसअपियर्ड एंड बेंट अप इनटू द रूफ ऑफ माई माउथ, टिनी ब्लेड वहाँ से डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, और मेरे माउथ के एकदम ऊपरी हिस्से पे गया। द डॉक्टर गेव द ब्लेड 4 or 5 वेरी क्विक लिटिल ट्विस्ट, उसी समय डॉक्टर ने बहुत तेज़ी के साथ 4 और 5 ब्लेड को ट्विस्ट किया जो मेरे माउथ के एकदम ऊपरी हिस्से पे गया था। एंड द नेक्स्ट मोमेंट अ होल लॉट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश केम टम्बलिंग आउट इनटू द बेसिन, और उसी समय बहुत अधिक मात्रा में ब्लड एंड फ्लैश उस बेसिन में आने लगे। जब बहुत ही ब्लड और फ्लैश मेरे मुंह के द्वारा बेसिन में आने लगे, आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बाय द हुज रेड लम्प्स दैट हैड फॉलन आउट माई माउथ, जब बहुत भारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में खून मेरी माउथ से गिरने लगा,
उस बेसिन में एंड टू शॉक्ड टू डू एनीथिंग, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कुछ करने के लिए, बट लेट आउट अ एल्प, लेकिन मैं चिल्ला करके ही रह गया। आई थॉट द डॉक्टर हैड कट ऑफ द मिडल ऑफ माई नेक, मिडल ऑफ माई हेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर ने मेरे सिर के बीच वाला हिस्सा काट दिया है। द डॉक्टर सिंपली सेड दोज वर योर एडनॉइड्स, तब डॉक्टर ने बहुत साधारण वे में मुझसे कहा कि बेटा यही आपके एडनॉइड्स हैं, यही आपके टॉन्सिल्स हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गिल्टी। आई सैट देयर ब्रीदिंग हार्ड, मैं फिर बैठ गया और एक लंबी सांस लेते हुए द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन फायर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में पूरी तरीके से आग लग गई हो। आई ग्रैब्ड, मैं झुलझुलाया, और माई मदर हैंड्स एंड हेल्ड इट टाइटली, मैं झुलझुलाहट में उठा और अपनी माँ का हाथ पूरी अच्छी तरीके से पकड़ लिया। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा अभी जहाँ भी आप हैं वहीं रुक जाइए, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, सब कुछ 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। I was still dripping blood from my mouth into the bowl which the nurse was holding. लगातार मेरे माउथ से, मेरे मुंह से लगातार ब्लड आ रहे थे, और वो सारे ब्लड मैं उस बाउल में स्पिट कर देता था जो नर्स के द्वारा पकड़ा गया था। शी सेड देयर इज़ अ गुड बॉय, वो मुझसे बोली कि आप एक अच्छे लड़के हैं। देन द नर्स वाइप्ड माई लिप, उस प्रकार से नर्स के द्वारा मेरे लिप को पोंछा जाता है, एंड वॉश्ड माई फेस, और मेरे माउथ को धुला गया, मेरे चेहरे को अच्छी तरीके से धुला गया। दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट, और वो लोग मुझे उठाते हैं और मेरे पैरों पर मुझे खड़ा करते हैं। आई फेल्ट वेरी शेकी, खड़े होने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता रहा था कि जैसे मेरी पूरी बॉडी में कंपन हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी हिल रही थी। माई मदर टुक माई हैंड, मेरी माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा, एंड वी वॉकड द फुल ऑफ आवर, और मैं आधे घंटे लगातार चला। इट टुक टू रीच टू होम, तब मैं घर पहुँचा। दैट टाइम नो ट्रॉली कार और टैक्सी फॉर मी, उसमें कोई ट्रॉली कार या टैक्सी नहीं थे। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा लेट हिम सिट इन दैट चेयर, और उस चेयर पे तुम बैठ जाओ, एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए आराम कर लो। आफ्टर ऑल ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन, ये सब कुछ जानकारी थी कि उसका एक ऑपरेशन हुआ है। सो आई सैट नियर हर, इसलिए मैं अपनी माँ के पास बैठा, एंड सी कवर्ड वन ऑफ माई हैंड्स इन बोथ ऑफ हर, और वो मेरे एक हाथ को अपने दोनों हाथ से कवर की, एंड सेड, और कही दैट वोंट बी द लास्ट टाइम, और ये लास्ट टाइम था। यू विल गो टू द डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास गए थे, एंड विद अ बिट ऑफ लक, ये तुम्हारा किस्मत अच्छी थी, तुम्हारी लक अच्छी थी कि दे वोंट डू यू टू मच हार्म, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ है। दैट वॉज इन 1924 व्हेन टेकिंग आउट अ चाइल्ड टॉन्सिल एज वेल एज एडनॉइड्स, ये उस समय की घटना है जब 1924 में उस बच्चे के टॉन्सिल्स, आप हिंदी में उसको कह सकते हैं गिल्टी टॉन्सिल्स, जब उसको बाहर निकाला जाता है ऑपरेशन के थ्रू विदाउट एनी एनेस्थेटिक वाज कॉमन, और उस समय बिना किसी प्रकार के बेहोशी की दवा दिए, बिना बेहोश किए हुए, और उस टॉन्सिल्स को बाहर निकाला जाता है, एंड दैट वाज अ वेरी कॉमन। आई वंडर, मैं बहुत परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, व्हाट यू वुड थिंक इफ़ अ डॉक्टर डिड दैट टू यू टुडे, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हो गया। और व्हाट यू वुड थिंक, और आप क्या सोचेंगे, इफ़ अ डॉक्टर डिड, यदि कोई एक डॉक्टर ऐसा करता है, दैट यू टुडे, जो आज आपके साथ हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल स्टोरी written by Roald Dahl. This was a very good story of his childhood. Now let us discuss the assignment to related this chapter. So after the explanation of this chapter, I have given two assignments in front of you. One assignment is telling to find out the true or false statement, and second assignment is telling to
manage the sentence, the sequence order, it means in the ascending order, that should be in a proper way. One more thing, dear students, that after watching my video, you all have to be give your comment in our channel. And at last, I hope that you all are fit and fine. Thank you, students.